अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। एक हदीस और एक हिकायत की किस्त नंबर 39 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है हसद। पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह जब भी अपना दरबार लगाया करता था तो उसका एक दरबार जैसे ही लगता वो सदा दिया करता था, लोगों को एक नसीहत किया करता था कि एहसान करने वाले का बदला एहसान से दो और बुराई करने वाले के लिए उसकी बुराई ही काफ़ी है। अब बादशाह को उसका ये नसीहत करना बड़ा ही पसंद था। बादशाह को उससे मोहब्बत हो गई, बादशाह ने उसे अपना कुर्ब अता कर दिया। अब वो बादशाह के कुर्ब व जवार में रहने लगा। दरबारियों में से एक दरबारी उससे हसद करने लगा। अब उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि ये बादशाह से दूर हो जाए। उसने एक दिन बादशाह को अकेला देखकर बादशाह के कान में ये बात कह दी कि बादशाह सलामत, आपका जो मुकर्रब दरबारी है वो आपके बारे में लोगों से ये बात करता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास कोई दलील है तो दो। उसने कहा, सबूत ये है कि कल आप उसे अपने करीब बुला लें और देख लें कि वो अपने मुंह पर हाथ रख लेगा। जैसे ही अगला दिन हुआ तो इस हासिद ने मुकर्रब दरबारी को अपने घर में बुलाया और बहुत सारा कच्चा लहसुन वाला सालन उसको खिला दिया। अब जैसे ही दरबारी खाना खाकर दरबार में पहुंचा, नसीहत करने के बाद बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने उसे अपने करीब बुलाया। अब इसने सोचा कि मेरे मुंह से लहसुन की बदबू आ रही है, मैं बादशाह के अगर करीब हुआ तो बादशाह को भी आएगी, क्यों ना मैं अपने मुंह पे हाथ रख लूं। अब इसने अपने मुंह पे हाथ रखा। बादशाह समझ गया कि वो दूसरा दरबारी मुझसे सच कह रहा था। अब बादशाह ने एक आमिल को ख़त लिखा और उसमें ये लिखा कि जो आदमी ये ख़त लेकर आएगा उसकी गर्दन उड़ा देना। और बादशाह का ये मामूल था, जब किसी को इनाम व इकराम देना चाहता हो तो उसके लिए वो ख़त लिखता और अपने हाथ से लिखा करता था, लेकिन किसी को सज़ा देनी हो तो उसके लिए ख़त अपने हाथ से नहीं लिखा करता था। अब खिलाफ मामूल इस मुकर्रब दरबारी की सज़ा के लिए बादशाह ने अपने हाथ से ख़त लिखा और इसको थमा दिया और कहा कि फ़लाँ आमिल के पास ले जाओ। अब वो आमिल के पास जब लेकर गया, रास्ते में ही था कि वो हासिद दरबारी इससे आ मिला और पूछने लगा कि इस ख़त में क्या है। तो उसने कहा कि बादशाह ने इसको अपने हाथ से लिखा है और कहा है कि फ़लाँ आमिल के पास ले जाओ। अब हासिद दरबारी ने ये समझा कि अगर बादशाह ख़ुद ख़त लिखे तो इसमें लाने वाले के लिए इनाम व इकराम होता है, क्यों ना ख़त इससे ले लिया जाए और वो इनाम व इकराम कबूल कर लिया जाए। अब इसने इस मुकर्रब दरबारी से कहा, यह ख़त मुझे दे दो, मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। इसने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए ये ख़त उसको दे दिया और कहा कि ठीक है, ये ख़त तुम ले जाओ। अब वो आमिल के पास जैसे ही पहुँचा, ख़त उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि लाओ, मेरा इनाम व इकराम मुझे दे दो। अब उस आमिल ने जैसे ही ख़त खोला, उसमें लिखा हुआ था कि जो ख़त लेकर आए उसकी गर्दन उड़ा दो। अब उसने हासिद दरबारी को जब ये हुक्म सुनाया कि ख़त लाने वाले के लिए इनाम व इकराम नहीं बल्कि उसकी मौत का पैगाम है, उसकी मौत का पैगाम है, तो उसके औसान ख़ता हो गए। अब कोई चारा ना रहा। वो कहने लगा, ये ख़त मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए था, जो ला रहा था रास्ते में मैंने उससे ले लिया है। आप चाहें तो बादशाह से पूछ लें। उस आमिल ने कहा, बादशाह सलामत के हुक्म में अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने तलवार नियाम से बाहर निकाली और इसकी गर्दन उड़ा दी। प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमारे प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सब को भी हसद से मना किया है। हमारे प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसदा, ए मोमिनो हसद से बचो, फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतबा। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह के आग लकड़ी को खा जाती है। हमें भी चाहिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पर अमल करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हमेशा हसद से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।